नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक बदर सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, शाला दर्पण शिक्षक ऐप अपडेट आ चुका है। आप प्ले स्टोर पर जाकर के इसको अपडेट कर लें। जैसे ही आप एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे उसके बाद सारा डेटा आपका जो ORF आपने किया है उसका परिणाम खुल करके इसके अंदर आ रहा है। हमें इस परिणाम को किस तरीके से अपने आगामी पाठ योजनाओं में प्रयोग करना है, किस तरीके से रजिस्टर मेंटेन करना है, विद्यार्थियों को परिणाम को एनालिसिस कैसे करना है और मेगा PTM के अंदर पेरेंट्स के साथ में हमें कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से साझा करनी है, पूरा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अपन अपने एम पिन डालेंगे। एम पिन डाल करके हम इसको आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने एप्लीकेशन खुल के आएगा। ये सारे ऑप्शन आपको पहले भी दिख रहे थे, अब भी दिख जाएंगे। इसमें आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखता है दोस्तों, रीडिंग ORF। इस पर आपको क्लिक करना है। परिणाम तैयार लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं साथियों, शिक्षण संसाधन, विद्यार्थी परिणाम, ORF मूल्यांकन। ORF मूल्यांकन अभी बंद हो चुका है तो इस पर आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे पास काम के जो ऑप्शन है वो है शिक्षण संसाधन और विद्यार्थी परिणाम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विद्यार्थियों का परिणाम। विद्यार्थियों के परिणाम के बाद में अपन चलेंगे कि टीचिंग रिसोर्सेज हमारे पास में क्या क्या है। विद्यार्थी परिणाम पर आप क्लिक करते हैं तो 2 तरह से आपके सामने ऑप्शन खुलेंगे, विद्यार्थीवार परिणाम देखना और कक्षा का समूहीकरण देखना। साथियों, पहले समूहीकरण देखेंगे, उसके बाद विद्यार्थीवार परिणाम देखेंगे और हमें इनका किस तरीके से यूज़ करना है वो भी अपन देखेंगे। तो कक्षा समूहीकरण पर क्लिक किया। यहाँ पर से आपसे 2 कक्षाएँ पूछेगा, कक्षा 3, कक्षा 4 और आप अगर बड़ी क्लासेस में 6-7 खुलेगी आपके लिए। कक्षा 3 पर आपने क्लिक किया, सेक्शन A हिंदी, आगे बढ़ें। अब यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट आपके सामने खुल करके आ जाएगी। छोड़ें आगे, इसको आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे अपन और यहाँ पर आपके सामने ये पूरा का पूरा रिजल्ट खुल के आया है। साथियों, यहाँ पर आपके कक्षा 3 की जो है ग्रुपिंग, संबंधित क्लास जो आपने सेलेक्ट की है उसकी ग्रुपिंग यहाँ पर हो रखी है। बीज ग्रुप में 3 विद्यार्थी दिखा रखे हैं, अंकुरण ग्रुप में 4 विद्यार्थी, C3 यानी कि पुष्पन में 2 विद्यार्थी और फलन में 1 विद्यार्थी। तो इस प्रकार से आपके कक्षा के जो कुल विद्यार्थी जिनका आपने ORF किया 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है, तो वो विद्यार्थी आपके सामने खुल के आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो नाम से विद्यार्थी खोज सकते हैं। बीज समूह के अंदर कौन कौन से विद्यार्थी रहे वो यहाँ से मिल जाएगा, अंकुरण, पुष्पन और फलन। अगर मैं बीज समूह से चलूँ तो यहाँ पर बीज समूह में कौन कौन से विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी बीज समूह में आ रहे हैं, यानी सबसे कमज़ोर हैं, है ना। और ये आ रहे हैं आपके 4 विद्यार्थी अंकुरण के अंदर, पुष्पन के अंदर 2 विद्यार्थी और फलन में 1 विद्यार्थी यहाँ पर आ रहा है। साथियों, यहाँ पर CWPM भी लिखा हुआ है। बीज समूह का CWPM 0 से 5 वर्ड पर मिनट इन्होंने सही पढ़े हैं। उसके बाद आप अगर अंकुरण वाले विद्यार्थियों को देखें तो 5 से 25 वर्ड पर मिनट, करेक्ट वर्ड्स पर मिनट इनकी स्पीड आई है। तो इस तरीके से आपके सामने परिणाम खुल के आ रहा है। समूह सूची डाउनलोड करें, आप चाहें तो समूह सूची को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके स्टोरेज में डाउनलोड होकर के चली जाएगी। तो ये समूहन के अंदर आपकी क्लास के सारे बच्चों का समूहन यहाँ पर हो चुका है ना। अब अपन चलते हैं साथियों विद्यार्थीवार परिणाम। अगर अपन एक एक स्टूडेंट का परिणाम देखना चाहें तो एक एक स्टूडेंट के परिणाम में अपन इसी तरीके से कक्षा और सेक्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे हमारे सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल के आएगी। कक्षा 3 के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं सारे खुल के आ गए। अब इनमें से जो वो विद्यार्थी भी है जो एब्सेंट है, एब्सेंट वाले को अगर आप खोल के देखोगे तो उसमें आकलन नहीं हुआ बताएगा। कोई सा भी एक विद्यार्थी हम लेते हैं। यहाँ से विद्यार्थी पर आप जब क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और कक्षा दिख के आएगी। परिणाम देखे पर क्लिक करना है साथियों। यहाँ पर इस विद्यार्थी का संपूर्ण बायोडाटा आपके सामने आ चुका है कि 41 वर्ड पर मिनट इसने सही पढ़े थे, शब्द सटीकता 68% थी, 72% इसकी वर्ण सटीकता रही और CWPM इसका आया है 25 से 50। ठीक है, अब इसको समूह कौन सा मिला है वो भी इसके अंदर आएगा। चलिए, समूह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पुष्पन। कौन से समूह में दोस्तों? पुष्पन। C1 में बीज था और C2 में अंकुरण था और ये विद्यार्थी C3 के अंदर आया है, यानी कि पुष्पन का विद्यार्थी है। चलिए, अब यहाँ पर आपके पास में आकलन 2 और आकलन 1, हमने जो पैराग्राफ पढ़ाए थे दोस्तों ORF के अंदर वो 2 पैराग्राफ पढ़ाए थे। पहले वाले को आकलन 1 कहा गया है, दूसरे वाले को आकलन 2 कहा गया है ना। कोई सा भी एक उठाते हैं, आकलन 1 का परिणाम देखते हैं। आकलन 1 के परिणाम में आप जाओगे तो AI से बना हुआ संपूर्ण परिणाम आपके सामने रहेगा। शब्द सटीकता यहाँ पर आ रही है, उसका परसेंटेज आ रहा है, वर्ण सटीकता % आ रहा है। संक्षेप में अगर परिणाम को देखें तो इसने 43 शब्द सही पढ़े थे, एक भी शब्द नहीं छोड़ा, 16 शब्द उसने एक्स्ट्रा पढ़ लिए थे, 8 शब्दों को उसने गलत पढ़ा था, इस तरीके से। और पठन की अगर आप रिकॉर्डिंग वापस सुनना चाहें तो आपने क्या पढ़ाया वो भी रिकॉर्डिंग यहाँ पर है। गलत शब्द हैं, सारे शब्द देखें, ये शब्द इसने गलत पढ़े। कौन कौन से शब्द गलत पढ़े बच्चे ने, ये यहाँ पर लिखे हुए आ रहे हैं, बिना, सवारी, ऊँटों, पीले, गाना, मेले, करतब दिखाए। ठीक है, और सही शब्द कौन कौन से पढ़े, यहाँ पर शब्दों की लिस्ट है, इन शब्दों को बच्चे ने सही पढ़ा है। उसके बाद में
छूटे हुए शब्द पर क्लिक करेंगे तो सारे शब्द, छूटा कुछ भी नहीं है। अतिरिक्त शब्द जो पढ़े, बच्चे ने ये शब्द अतिरिक्त पढ़ लिए, एक्स्ट्रा इनकी जरूरत भी नहीं थी और ये पढ़ लिए। इस तरीके से विद्यार्थी का आकलन 1 का और आकलन 2 का पूरा परिणाम आपके सामने आ रहा है। आकलन 1 में भी इसी तरीके से खुलेगा, आकलन 2 में भी इस तरह से खुलेगा। तो ये तो हम देख सकते हैं, ये अपने रहेगा मेगा पीटीएम के लिए काम की चीज़ कि हम पेरेंट्स को बता सकें कि सरकार C1 C2 C3 C4 4 ग्रुप चाहती है, उनमें से बच्चा कौन से ग्रुप में आ रहा है, अब इस पर कितनी मेहनत की ज़रूरत है, आपको घर पे इस तरह इसको किस तरीके से बच्चे की हेल्प करनी है और हम किस तरीके से हेल्प करेंगे, वो सारी जानकारी यहाँ पर विद्यार्थीवार परिणाम में आ जाएगी। ठीक है, वापस चलते हैं शिक्षण संसाधन पर। विद्यार्थी परिणाम हमने देख लिया। विद्यार्थी परिणाम 2 तरीके का था आपके सामने। हमने विद्यार्थी परिणाम भी देख लिया, विद्यार्थीवार और कक्षा समूहीकरण भी देख लिया। तो आपके यहाँ से समूह भी बन के आ चुके हैं। तो आप जब रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो उसमें लिख पाएंगे कि C1 ग्रुप के अंदर कौन कौन से बच्चे आए हैं, C2 ग्रुप के अंदर कौन कौन से बच्चे आए हैं। इस तरह से ग्रुपिंग आप लिख लेंगे और इनका जो रिजल्ट है, आप चाहें तो बच्चे की जो ग्रुपिंग है उसके साथ उसका रिजल्ट भी आप निकाल सकते हैं। ये जो रिजल्ट आया है यही आपके सामने कि सटीकता का परसेंट क्या रहा है, इसको अपन पेरेंट्स को दिखा सकते हैं। अब चलते हैं साथियों शिक्षण संसाधन। अब हमें जो आगामी 12 सप्ताह की योजना पर काम करना है, 12 वीक का जो अपना प्लान है, उसमें शिक्षण संसाधन किस तरीके से हमारे काम आएगा। जैसे शिक्षण संसाधन पर आप क्लिक करेंगे, आपसे कक्षा पूछेगा, यहाँ से जो भी संबंधित क्लासेज है वो खुल जाएगी। आपको अपनी संबंधित कक्षा वर्ग पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आगे एक ऑप्शन आ रहा है सभी, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे 3 ऑप्शन पूछेगा, शुरू नहीं हुआ, आंशिक, शुरू नहीं हुआ, आंशिक या पूरा हुआ। आप फिलहाल सभी पर रखें, सभी पर, क्योंकि अपने पास में शुरुआत भी नहीं हुई तो वीक 1 खुल के आएगा। वीक 1 की अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसमें थोड़ा सा अभी काम कर लिया तो प्रोग्रेस 20% बता रही, बाकी आपको यहाँ पर 0% बताएगा। ठीक है साथियों, इस पर आपको क्लिक करना है वीक 1 पर। वीक 1 पर जब आप क्लिक करेंगे साथियों तो आपको क्या क्या काम यहाँ रेमिडिएशन के लिए करना है। ठीक है, एक तो आपको गतिविधि का वीडियो दे रखा है, 2 मिनट का, ये वीडियो पूरा देखना है। ध्वनि जागरूकता का वीडियो दे रखा है, वीडियो को पूरा देखना है। किताबें बोलती है, ये वीडियो पूरा देखना है। शब्द खेल का वीडियो पूरा देखना है। इसको देखने से हमें समझ विकसित होगी कि हमें किस तरीके से बच्चों के साथ में काम करना है। यहाँ पर कुछ सैंपल टीचर्स के हैं, उन्होंने किस तरीके से पढ़ा रखा है वो हमारे सामने खुल के आएगा। उसके बाद में हम जो लेसन प्लान बना रहे हैं, जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, उसमें अगर आप लेसन प्लान लिखना चाह रहे हैं, है ना, अगर आपको लगता है कि लेसन प्लान कोई आवश्यकता नहीं है और कोई अधिकारी जांच के लिए आएंगे तो उनको मैं अपने स्तर से देख लूँगा, तो वो अलग बात है। बाकी आपको लेसन प्लान के अंदर चीज़ें लिखनी है। लेसन प्लान में जब आप चीज़ें लिखेंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेसन प्लान, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और डाउनलोड पे भी क्लिक कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो वो गैलरी में चला जाएगा डाउनलोड होके। बाकी सप्ताह लेसन प्लान पर आप क्लिक करिए। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा फर्स्ट वीक का लेसन प्लान आपके सामने संबंधित कक्षा वर्ग का खुल के आ चुका है साथियों। देखिए सप्ताह का क्रमांक यहाँ पर आ रहा है ना, कक्षा 3 से 5 लिखा आ रहा है। दिनांक कहाँ से कहाँ तक है ये अपन को भरनी है। आप चाहें तो इस पूरे पेज की आप प्रिंट निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिंट निकाल करके चिपका भी सकते हैं, पर अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके लिखेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि इसके अंदर भाषा अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, शिक्षक इस सप्ताह की योजना के आधार पर दिवसवार योजना का निर्माण करें, विषय वस्तु को बच्चों को विभाजित करें। इस तरह से आ रहा है तो अपने अपने हिसाब से लिख लेना इसको। अब यहाँ पर जो अपन रजिस्टर बनाएंगे साथियों, उसके अंदर भी अपने 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, संभाव्य समय और ABL सामग्री का विवरण। तो इसको आपको यहाँ से यूज़ कर लेना है। बीज ग्रुप के लिए आपको क्या करना है वो यहाँ पर दिखा रखा है। बीज ग्रुप को आपको कहानी के चार्ट दिखाने हैं, ABL सामग्री कौन सी यूज करनी है, पुष्पन समूह के लिए क्या करना है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी रजिस्टर मेंटेन का वीडियो इस वीडियो के जस्ट बाद आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं रजिस्टर संधारण के वीडियो के साथ। तो आपको क्या है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो से ये बात समझ में आनी है कि ये 1, 2, 3, 4 वीडियो को अच्छे से देखना है। उसके बाद में यहाँ से इस सामग्री का अच्छे से आपको उपयोग करना है। साथ ही अगर आप फिलहाल नॉन रेमिडिएशन में जाएंगे तो नॉन रेमिडिएशन वालों के लिए कोई डेटा भी उपलब्ध नहीं है। जब इसके लिए खुलेगा तो अपन इस पर भी काम करेंगे। पर रेमिडिएशन के हमारे पास जो ग्रुप आए हैं, 3 ग्रुप को काम करना है, C1, C2 और C3। इन ग्रुपों के साथ हमें किस तरीके से मेहनत करनी है, तो ये गतिविधियों की जो वीडियो है, ये वीडियो आपको देख लेनी है और यहाँ से ये डेटा आपको देख करके और लेसन प्लान तैयार कर लेना है। कुछ साथी कह रहे थे कि लेसन प्लान की आवश्यकता नहीं है, तो मैं उनको बता दूं, जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आप देखें ये डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है, शिक्षक इस साप्ताहिक योजना के आधार पर दिवसवार योजना का निर्माण करें, है ना। तो योजना का निर्माण अपन कैसे करेंगे, रजिस्टर में ही करेंगे ना, हवा में थोड़ी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे आप इस पर सारे वीडियोस देख लेंगे, सभी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर 100% लिखा आ जाएगा। ये आगे कमिंग सून आ रहा है बाकी के वीक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शिक्षक ऐप के ऊपर काम करना है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं पूरा का पूरा रजिस्टर बना हुआ आपके सामने लाऊंगा, उसको आप देख सकते हैं एक सैंपल के तौर पर। बाकी आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़
करके बना सकते हैं, पर एक सैंपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।